हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल एंड वेलकम बैक टू अवर न्यू सीरीज जो हम क्रिएट करने वाले हैं क्यूबरनेटिस के ऊपर, जिसमें हम बेसिक से लेके एडवांस तक के सारे टॉपिक कवर करने वाले हैं। ठीक है गाइस। तो आपको चाहे आप एक बिगिनर हैं, चाहे आप एडवांस लेवल पे हैं, चाहे आप इंटरमीडिएट लेवल पे, आपके लिए ये सीरीज़ बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है, क्योंकि गाइस इंडस्ट्री में क्यूबरनेटिस आजकल बहुत ही ज़्यादा यूज़ में आ रहा है। नेटफ्लिक्स तक की कंपनीज, बड़ी बड़ी कंपनीज कुबरनेटिस को यूज़ करती हैं। क्यों? क्योंकि ये बहुत पावरफुल टूल है। ठीक है, और ओपन सोर्स है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इसको इसकी आपको फीस पे करनी पड़ती है। नहीं, ओपन सोर्स है, आप कभी भी इसको फ्री में यूज़ कर सकते हो। ठीक है, और इस वीडियो में हम क्या करेंगे, पार्ट वन होने वाला है। इस वीडियो में हम कवर करेंगे व्हाट इज़ क्यूबरनेटिस, क्यों इंपॉर्टेंट है, उसका आर्किटेक्चर क्या है। ठीक है, मेन तो यही बातें होती हैं ना, जो बेसिक्स फाउंडेशन है, जैसे स्टार्ट होती है कि पहले होता क्या है, वो इंपॉर्टेंट क्यों है, क्या जरूरत पड़ी हमें उसकी, और उसका आर्किटेक्चर क्या है, कैसा होता है वो। ठीक है, तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं क्यूबरनेटिस क्या होता है। गाइस क्यूबरनेटिस सबसे पहले आपको देखना होगा डॉकर। डॉकर के बाद पिक्चर में आता है क्यूबरनेटिस। ठीक है, ये देखो इसका लोगो लोगो बना हुआ है। ये क्या है? एक स्टीयरिंग व्हील है ना। स्टीयरिंग व्हील किस चीज़ का है? ये एक शिप का। और शिप के से क्या रिफ्लेक्ट हो रहा है? डॉकर। डॉकर में शिप नहीं होता, उसका आइकन होता है, शिप बना होता है डॉकर का आइकन में, है ना। और उसमें कंटेनर पड़े होते हैं। तो ये हम कहेंगे एक क्या है, शिप क्या कर रहा है इसको, ये क्या कर रहा है, शिप को मैनेज कर रहे हैं ना, सारा सारा इसी अंडर है। तो ऐसा ही कंप्यूटर के ऊपर नीचे में होता है। डॉकर के सारे कंटेनर कौन मैनेज करता है? कहेंगे हम इसको डॉकर की कंटेनर मैनेजमेंट टूल। क्यूबरनेटिस को हम बोलेंगे कंटेनर मैनेजमेंट टूल। वैसे कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन टूल कहते हैं इसको, हम सिंपल लैंग्वेज में कंटेनर मैनेजमेंट टूल बोलेंगे क्यूबरनेटिस को। ठीक है, आपको पता है इस पहले ज़माने में क्या होता था कि डॉकर क्यों इंप्लीमेंट हुआ था ना। पहले ज़माने में एक ही उसमें कोड लिखा जाता था, सारी की सारा कोड एक सर्वर में लिखा जाता था, एक लाइन में लिखा जाता था सारा का सारा कोड। अगर हमें कोई इशू आता था तो क्या करते थे हम, चेंज करते थे किसी, सपोज करो हमें कोई लॉगिन पेज चेंज करना है, लॉगिन पेज में हमने चेंज कर दिया और उस कोड में कोई दिक्कत आ गई तो सारी की सारी एप्लीकेशन रुक जाती थी, सारी सारी एप्लीकेशन में इशू आ जाता था। तब आया डॉकर। ठीक है, डॉकर में क्या हुआ, मतलब वर्चुअलाइजेशन पहले आया था। वर्चुअलाइजेशन वर्चुअलाइजेशन में क्या हुआ, डिफरेंट डिफरेंट मशीनें बन गई, उनमें डिफरेंट डिफरेंट क्या हो गया, सर्विस रन करने लगी। जैसे कि एक एक सर्विस एक सर्वर पे चल रही है, लॉगिन पेज वाले चल रही है, पेमेंट अलग वाले सर्वर पे चल रही है, बट अलग अलग सर्वर पे चल रही है। ठीक है, दूसरी सर्विस अलग वाले सर्वर से चल रही है। ठीक है, देर आर मल्टीपल सर्विस इन एप्लीकेशन। ओके, आपको पता है काफ़ी सारी सर्विसेज होती हैं। ठीक है, अलग अलग पे चल रही हैं। बट गाइस वर्चुअलाइजेशन में क्या हुआ, अब हमें क्या करना था, असाइन करने पड़ते थे उसमें ज़्यादा ज़्यादा रोल। और रोल मतलब कहने का मतलब कि इसको इतना हार्डवेयर चाहिए चाहिए, इसको इतना हार्डवेयर देना पड़ गया, मतलब वो उसके लिए असाइन हो गया, वो उससे हम ले नहीं सकते। तो ये इसमें क्या इशू आ रहा था, आप मेरी वीडियो देख सकते हैं वर्चुअलाइजेशन वर्सेस डॉकर। ठीक है, तब आपको अच्छे समझ में आएगा। मैं इसमें डीपली नहीं जा रहा क्योंकि मुझे वीडियो कम टाइमिंग में क्रिएट करनी है, इस इससे बहुत ज़्यादा आगे चल जाएगी वीडियो। ठीक है, तो क्या हुआ गाइस, फिर डॉकर आया। डॉकर के बाद अब क्या हुआ, क्यूबरनेटिस पिक्चर में क्यों आया, क्योंकि गाइस रीज़न था इसका पिक्चर में आने में, क्यों इंपॉर्टेंट है ये हम कवर कर रहे हैं। अब क्यों इंपॉर्टेंट है पिक्चर में क्यूबरनेटिस इसलिए आया क्योंकि जब अब कंटेनर तो बना लिए, उसमें सर्विस वगैरह रन कर दी, बट जब कंटेनर्स में ज़्यादा लोड आया तो उनको ऑटो स्केल कौन नहीं करेगा, ऑटो स्केल से ऑटो डाउन कौन करेगा, तब जाके पिक्चर में आया क्यूबरनेटिस। अब सपोज करो एग्जांपल लेके चलो कि नेटफ्लिक्स है, नेटफ्लिक्स लगा लो, या कोई ऐसा लगा लो जहाँ पे क्रिकेट का क्या हुआ, टूर्नामेंट होस्ट हो रहा है। ठीक है, वहाँ पे क्या हुआ कि अभी कोई ऑडियंस नहीं है। ठीक है, सर्वर पे कुछ भी नहीं चल रहा है अभी। ठीक है, क्यूबरनेटिस हमने डिप्लॉय कर रखी है चीज़, सर्वर पे कुछ नहीं चल रहा अभी, बहुत कम ऑडियंस है। तो क्या होगा, लोड कम है, बट एकदम से लोड आ गया। सपोज करो विराट कोहली ने एंट्री मारी और काफ़ी ज़्यादा बंदे देखने स्टार्ट कर दिया, साथ ही साथ बंदों ने ज्वाइन कर लिया। अब क्या हो गया, सर्वर के पास आ गया लोड काफ़ी सारा। अब उसको हैंडल कौन करेगा? अब या तो वो क्रैश कर देगा जो आपका सर्वर होगा, या उसको क्या करने पड़ेगा, हमें उसको और सर्वर प्रोवाइड करने पड़ेंगे और ज़्यादा, ताकि वो उसको हैंडल कर सके। तो ये काम करता है क्यूबरनेटिस। ठीक है, क्यूबरनेटिस को पता चल गया कि हाँ भाई इस पर लोड आ गया, अब क्या करो, उसके सारे सारे कंटेनर्स को, इसको कंटेनर जो होते हैं इसके अंदर सारे सारे इसको ऑटो स्केल कर दो, इसको अप कर दो। और जब विराट कोहली चला गया, सारी सारी ऑडियंस डाउन होगी, मतलब ऑडियंस चलेगी वहाँ, उस पर लोड कम रह गया, तो उसको क्या कर दो, डाउन कर दो। ये काम करता है क्यूबरनेटिस का। और भी बहुत ज़्यादा काम होते हैं गाइस क्यूबरनेटिस के, हम आज धीरे धीरे कवर करेंगे, बट मैंने बेसिक आपको बता दिया। और आगे चल के हम सर क्लस्टर देखेंगे। क्यूबरनेटिस में होता है क्या है, क्यूबरनेटिस में एक क्लस्टर होता है, कंट्रोल मैनेजर, एपीआई सर्वर, मास्टर नोड, वर्कर नोड, ईटीसीडी, ये सारा सब होता क्या है। ठीक है, मैं आपको दिखाऊंगा विजुअल वे में। ठीक है, और भी होते हैं बट मैंने मेन मेन बताए हैं आपको। सबसे पहले चलते हैं हम क्यूबरनेटिस का आर्किटेक्चर समझते हैं। अब ये होता है गाइस क्यूबरनेटिस का आर्किटेक्चर। इसमें ये पूरा का पूरा क्लस्टर होता है, इसको कहते हैं हम क्यूबरनेटिस क्लस्टर। ये देख रहे हो ना,
ये बाहर वाली जो सारी लाइन है इसको बोल लेंगे हम क्यूबरनेटिस क्लस्टर। ठीक है, इसमें दो नोड्स होती हैं, हम नोड्स को हम एज ए सर्वर मान लेंगे। ठीक है, एक नोड 1 ये कंट्रोल प्लेन, और ये नोड 2 होगी, ये नोड, और ये नोड 3 होगी। ठीक है, एज अ वैसे डायग्राम में नोड 1 और नोड 2 है, कंट्रोल प्लेन होता है जो सब कुछ मैनेज कर रहा होता है। ठीक है, कंट्रोल मैनेज ही इसको मैनेज कर रहा होता है इन चीज़ों को। आपकी सर्विस कहाँ पे रन कर रही होती है, आपकी सर्वर इस सर्विस इस चीज़ के अंदर रन कर रही होती है। नोड 2 नोड 1 ये सर्वर्स हैं, ये मान के चलो ये दो सर्वर हैं हमारे, इनके अंदर आपकी सर्विस रन कर रही है, बट मैनेज कौन कर रहा है इसको, कंट्रोल प्लेन मैनेज कर रहा है इसको। इसको हम कहेंगे मास्टर नोड। ठीक है, इसको हम मास्टर नोड कहेंगे, इसको हम नोड 1 कहेंगे, इसको नोड 2 कहेंगे। जो ये दो जो हैं वर्कर नोड हैं, जो काम करने वाली हैं। ठीक है, मैंने बताया था ना मास्टर नोड और वर्कर नोड, ये मास्टर नोड और ये वर्कर नोड। ठीक है, अब ये काम क्या करती हैं, ये मास्टर नोड सब कुछ मैनेज करता है सारी चीज़ें, और वर्कर नोड में आपकी एप्लीकेशन चलती है। ठीक है, अब इसके अंदर ये कंट्रोल क्लाउड कंट्रोल मैनेजर हो गया। ठीक है, चलो हम अगर आप क्लाउड पे कर रहे हो, ठीक है, लोकल लोकल में कर रहे हो तो आपको कंट्रोल मैनेजर है जस्ट, वरना वरना ये होता है क्लाउड कंट्रोल मैनेजर। ठीक है, तो हम वैसे क्लाउड में नहीं, हम लोकल में करेंगे अपना अपना सारा का सारा सिस्टम। वैसे लोकल में और क्लाउड में सेम प्रोसेस होता है गाइस, जस्ट 90% सेम चीज़ होती है, 10% बस क्लाउड सर्विसेज ऐड होती हैं उसमें, बस और कुछ नहीं होता, सेम ही होता है सारी चीज़ें। ठीक है, तो हम इसमें लोकल में करेंगे, दिखाऊंगा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो पहले कर तो क्लाउड का लगा लो, कंट्रोल मैनेजर जो मैनेज कर रहा है सब कुछ। ठीक है, ईटीसीडी क्या होता है, ईटीसीडी क्या होता है, जिसमें सारा डाटा होता है कि कितनी पोर्ट रन कर रही हैं। ठीक है, कितने नोड्स वगैरह क्या है। ठीक है, डाटा होता है, सपोज करो समझ लो बस डाटा है होता है इसके अंदर। ठीक है, क्यूब एपीआई सर्वर क्या होता है, जो सबके साथ कम्युनिकेशन कर रहा है, इसके साथ कम्युनिकेशन कर रहा है। ठीक है, इसके साथ कम्युनिकेशन कर रहा है, इसके साथ कम्युनिकेशन कर रहा है, जो सबके कम्युनिकेशन के लिए, सबके लिए कम्युनिकेशन, सबको कम्युनिकेशन करके सब कुछ चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, मतलब कम्युनिकेशन के लिए है ये। ठीक है, शेड्यूलर क्या होता है, शेड्यूलर गाइस क्या करता है कि पोर्ट शेड्यूल करता है। ठीक है, कौन सी चल रही है। ठीक है, सारी की सारी शेड्यूल मतलब क्या होता है कि कौन सी पोर्ट किस में चलेगी, है ना, कौन सी नोड अच्छी है, ये नोड अच्छी है तो इसमें चलाओ, सारी की सारी चेक करेगा, सीपीयू मैट्रिक्स चेक करेगा उसका भी, ये नोड सही है इसमें चला दो हमें नोड को, या पोर्ट को, या ये नोड सही है तो इसमें चला दो पोर्ट को। अब मैं आपको बताता हूँ कि पोर्ट क्या होता है। पहले चलो पोर्ट का मान कर चलो, पोर्ट पोर्ट का समझते हैं पहले, पोर्ट क्या होता है। अब गाइस ये कुबरनेटिस का क्लस्टर है। ठीक है, आपकी एप्लीकेशन चलती ही पोर्ट के अंदर है। ठीक है, पोर्ट होता है एक स्मॉल यूनिट, क्यूबरनेटिस की कह देंगे स्मॉल यूनिट, इसके अंदर आपकी एप्लीकेशन चल रही है। ठीक है, ये पोर्ट हो गया, और पोर्ट के ऊपर होता है कंटेनर, ये हो गया कंटेनर। ठीक है, इसमें देखो 3 पोर्ट चल रही हैं, इसमें चल रही है, हो गया कंटेनर। ठीक है, इसके अंदर एक पोर्ट चल रहा है, मल्टीपल नोड्स काम कर सकती हैं। ठीक है, चल सकती हैं इसके कंटेनर के अंदर। ठीक है, कंटेनर के ऊपर होता है नोड, ये नोड मतलब एक सर्वर, सर्वर के अंदर क्या हो रखा है, एक कंटेनर बना हुआ है, सर्वर सर्वर बना लिया हमने, एक ये मशीन बना ली, सपोज ये मशीन बना ली, मशीन के अंदर हमने क्या कंटेनर बना लिया, कंटेनर के अंदर आपका क्या चल रहा है, पोर्ट चल रही है जिसमें आपकी सर्विस रनिंग है। ठीक है, ये इसको कहते हैं हम पोर्ट, पोर्ट के अंदर आपकी एप्लीकेशन रनिंग कर रही होती है। अब शेड्यूलर क्या करता है, शेड्यूलर ही क्या करता है, शेड्यूल करता है सारी चीज़ें। और इसमें एक काम इसका ये भी है कि हाँ कि भाई पोर्ट को शेड्यूल करवाया कौन सी वाली नोड में काम करना है, कि हाँ ये नोड अभी फ्री चल रही है, इसमें ज़्यादा रिसोर्सेज पड़े हैं, मतलब हैंडल अच्छे से कर सकती है तो इसमें चला दो, वरना इसमें मतलब अगर ये सही चल रहा है तो इसमें चल दो, मतलब शेड्यूल करता है सारी चीज़ें। कंट्रोल मैनेजर जो सब कुछ कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, कम्युनिकेशन वगैरह सारा कुछ हम बेसिक लेके चल रहे हैं फिलहाल, तो हम एडवांस में नहीं जा रहे, तो मैं आपको ये यही कह रहा हूँ कंट्रोलर मैनेजर ये सब काम करता है। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि हाँ कि मैं इसको एडवांस में लेके जाऊँ, कंट्रोल मैनेजर क्या क्या और मैनेज कर रहा है, तो आप हमें कमेंट कीजिए, वो भी बताएंगे हम। ठीक है, कंट्रोल मैनेजर सब कुछ मैनेज कर रहा है। ठीक है, कंट्रोल कर रहा है सारी चीज़ें, ये जो आप सारी चीज़ें काम कर रही हैं। ठीक है, कंट्रोल मैनेजर मतलब मास्टर नोड हेल्दी है, ये नोड हेल्दी है। ठीक है, क्लस्टर हमारा हेल्दी है। ठीक है, कोई इशू नहीं है, वो सारा कौन करता है, कंट्रोल मैनेजर। ठीक है, करता है। क्यूबलेट करते करके क्या करता है, क्यूबलेट करता है कि हमारा जो कंटेनर है ना वो अच्छे तरीके से चल रहा है, उसमें कोई फेल ओवर तो नहीं है, अगर उसमें फेल ओवर है तो उसको रिस्टार्ट करेगा या वो न्यू क्रिएट करेगा। ठीक है, उसकी हेल्थ चेक करता है, उसकी मॉनिटर करता है, हेल्थ चल सही है या ठीक है, सब कुछ ये करता है क्यूबलेट। क्यू प्रॉक्सी क्या करता है, क्यू प्रॉक्सी नेटवर्किंग प्रोवाइड करता है। अब जो सर्विस है आप बाहर से एक्सेस करोगे उसको, है ना, बाहर से कैसे एक्सेस करोगे, सर्विस नेटवर्किंग के थ्रू एक्सेस करोगे, है ना, नेटवर्क के थ्रू एक्सेस करोगे, तो क्यू प्रॉक्सी प्रोवाइड करता है ये चीज़। आप ऐसे तो नहीं बाहर से एक्सेस कर सकते अपनी कोई भी चीज़, सपोज करो आप लंदन में बैठे हो, कोई मुंबई में बैठा है। ठीक है, तो कैसे एक्सेस करेगा वो, अगर आपका लोकल में चल रहा है, लोकल मतलब आपके कंप्यूटर में चल रहा है वो, तो वो क्यू प्रॉक्सी प्रोवाइड करता है, मतलब सर्विस प्रोवाइड करता है। ठीक है, क्यूबलेट क्यू प्रॉक्सी, ये नोड हो गया। एक सर्वर नोड मतलब एक सर्वर। ठीक है, एक सर्वर मान के चलोगे, सर्वर है आपने बनाया, जैसे EC2 बना लिया आपने। ठीक है, हैं
ये EC2 है, ठीक है। इसके अंदर क्या हो गया, हमने कंटेनर बना लिया, ठीक है। इसके अंदर हमने कंटेनर बना लिया और कंटेनर के अंदर हमारी क्या होती है, पॉड चल रही होती है, ठीक है जी। क्यूबरनेटिस अपने आप बना देता है ये, कंटेनर अपने आप बना देगा ये, और पोड अपने आप बना देगा ये, ठीक है। जस्ट आपको सर्वर क्रिएट करने की जरूरत है, नोड क्रिएट करने की जरूरत है, दैट्स इट। क्यूबरनेटिस अपने आप सारा काम करता है, ठीक है जी। तो ETCD समझ में आगे, डाटाबेस के लिए हम मोटा मोटा लेके चलेंगे। डाटाबेस के लिए, ए कम्युनिकेशन के लिए, शेड्यूलर के लिए, शेड्यूल करके सारी चीज़ें, मैनेजर के लिए सारा कुछ स्मूथली चल रहा है, ठीक है। शेड्यूल ये सारा काम करता है। क्यूबलेट हो गया, ठीक है, उसके लिए कंटेनर हेल्थ सारा कुछ नोड में सबसे अच्छे चल रहा है। नेटवर्किंग के लिए हो गया, है ना, ये सारी चीज़ें। और ये पूरा का पूरा हो चलता है क्लस्टर के अंदर, क्यूबरनेटिस क्लस्टर के अंदर चलता है ये पूरा का पूरा, ठीक है गाइस। उसके अंदर ही होती है मास्टर नोड, उसके अंदर ही होती है वर्कर नोड्स। अब ये इसको बोल लेंगे हम मास्टर नोड, ठीक है। कंट्रोल प्लेन होता है मास्टर नोड, ठीक है, जो सारा कुछ मैनेज कर रही होती है। ये बोल लेंगे हम इसको, राजा है ये, ठीक है। और ये सिपाही है, से काम जिससे वो काम करवाता है, ठीक है जी। क्लाइंट सर्वर बेस्ड मॉडल है गाइस ये, इसको हम क्लाइंट कह देंगे, ठीक है, इसको हम सर्वर कह देंगे, ठीक है। ये बेस्ड मॉडल है क्यूबरनेटिस, ठीक है। गाइस ये इतना ज़्यादा पॉपुलर क्यों हो रहा है, क्योंकि गाइस ये क्या करता है, बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज, मतलब आपका एक खर्चा ही बचा देगा आपका, है ना, काफ़ी ज़्यादा। अगर आपको सपोज करो कोई एप्लीकेशन रन कर रहे हो, अगर आपने काफ़ी ज़्यादा हार्डवेयर लेना पड़ेगा उसके लिए, है ना, कि हाँ कि भाई अगर हमारी साइट वो हो गई, हाई हो गई काफ़ी, ठीक है। एक्चुअली जो ऑटो स्केलिंग होती है वो क्लाउड पे ही अवेलेबल होती है ज़्यादा, इसमें नहीं होती, लोकल में वो चीज़ अवेलेबल नहीं होती, क्योंकि क्लाउड की सर्विस होती है वो ऑटो स्केलिंग। वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होती है गाइस, आपको बहुत ज़्यादा हाई इंफ्रास्ट्रक्चर लेने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। अगर आप कम लेते हो ऑटोमेटिकली, अब सपोज करो आपके 6 महीने के लिए आपके पास कोई ट्रैफिक ही नहीं आई, ठीक है, कोई बहुत ज़्यादा ट्रैफिक नहीं आई, बट आपने परचेज कर रखा है हार्डवेयर किस लेवल का, कि मेरे पास तो बहुत ज़्यादा वो आने वाली हैं रिक्वेस्टें, बहुत ज़्यादा क्लाइंट आने वाले हैं वेबसाइट के ऊपर, तो मुझे बहुत ज़्यादा हार्डवेयर की परचेज की जरूरत है। आपने बहुत खर्चा कर दिया बट आया है नहीं कोई, ठीक है, तो कोई फायदा नहीं है ना उस चीज़ का। तो क्लाउड में ये होता है कि अगर कोई नहीं आ रहा तो वो कुछ भी नहीं यूज़ कर रहा होगा, आपका बहुत कम यूज़ कर रहा होगा, ठीक है। बट अगर आपका काफ़ी ज़्यादा आ गया, वो जितने मर्जी आ जाए वो सब हैंडल कर लेगा क्यूबरनेटिस, ठीक है। जितनी मर्जी रिक्वेस्टें आ जाए, जितना मर्जी लोड आ जाए साइट पे, सब कुछ हैंडल कर लेगा। सारे जो हार्डवेयर को है ऑटो स्केल कर देगा, और उसके बाद जब सारी जो रिक्वेस्ट डाउन हो गई तो उसको सारे को ऑटो ऑटो डाउन कर देगा। तो ये होता है गाइस क्यूबरनेटिस। इसीलिए जो है इंडस्ट्री में, IT इंडस्ट्री में ये क्यूबरनेटिस बहुत पॉपुलर हो रखा है, ठीक है। ये क्यूबरनेटिस डेवलप किया था गाइस गूगल ने, और ये गो लैंग्वेज में लिखा गया है, ठीक है। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही, ठीक है। पार्ट 1 में हम इतना ही कवर करेंगे, और इस वीडियो में आपने देखा कि क्यूबरनेटिस क्या होता है, क्यों इंपॉर्टेंट होता है, उसका आपने आर्किटेक्चर समझ लिया अच्छे से, ठीक है। आने वाली वीडियो में हम आगे फर्दर डिस्कस करेंगे क्यूबरनेटिस के बारे में, ठीक है। उसको इंस्टॉल करके दिखाएंगे आपको, ओके, कि कैसे इंस्टॉल करते हैं हम। डॉकर डेस्कटॉप यूज़ करेंगे हम उसके लिए, क्यूबरनेटिस के लिए, उसी के अंदर होता है हमारा क्यूबरनेटिस इंजन, ठीक है जी। तो गाइस आपके कमेंट की हमें ज़रूरत है, लाइक हमके कमेंट नहीं, आपकी फीडबैक की हमें ज़रूरत है, ठीक है। आप हमें अपना फीडबैक दीजिए कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लग रही हैं, ठीक है। उसी बिहाव से हम फिर आगे वीडियो क्रिएट करेंगे, हमें उससे मोटिवेशन मिलती है, ठीक है। तो हमें आपके फीडबैक की बेसब्री से इंतजार रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच